नंबर 6 पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर का एवरेज निकालने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर या तो वो नंबर खुद हो या तो 1 हो। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, सबसे पहले 10 प्राइम नंबर्स तो लिख लो। तो कितने हो जाएंगे? 2। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3। यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा कि कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो 2 और 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 10 हो गए आपके पास, 5 ऊपर 5 नीचे। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपका मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होगी? देखो 10 का मिड वैल्यू यानी यहाँ से देखो 4 इधर से हटा लो और 4 इधर से हटा लो, तो बचेगा आपके पास 9 और 11। ठीक है, इनके बीच की ही वैल्यू कुछ आनी चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? देखो 20/2 10। ये आपका गलत आंसर दे देगा, ऐसा कभी ना करना। आपको क्या करना है? प्राइम नंबर लिखने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब इन सबको जोड़ देना है। देखो यहाँ से 13 और 2 जोड़ोगे तो आएगा 15, 17 प्लस 3 जोड़ोगे तो आएगा 20, 19 प्लस 5 जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 24, 23 प्लस 7 जोड़ोगे तो 30 और 29 प्लस 40, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इन सबको जोड़ दो, 5 और 9, 9 आ गया। फिर 1, 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, तो कितना आ गया? 12, 129 आ गया। और आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? 10, तो 10 से आप भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 12.9। 12.9 आपका सही आंसर होगा। A manufacturers on a profit of 10% selling his product to a wholesale dealer। पहले एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को दिया अपना सामान, फिर होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया, रिटेलर को सेल किया, फिर रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया। इतने कार्यक्रम में मैन्युफैक्चरर ने 10% का प्रॉफिट कमाया, प्लस 10 लिख दिया मैंने। फिर होलसेलर ने 15% का प्रॉफिट कमाया, फिर रिटेलर ने 25% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। लास्ट में जो कस्टमर को पैसे देने पड़े वो वैल्यू है 12650। ठीक है, सबसे पहले 10% का प्रॉफिट हुआ था, फिर 15% का प्रॉफिट हुआ था, फिर 25% का प्रॉफिट हुआ था। अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो 12650 है ये किन नंबरों से मिलकर के बना है, पहले तो आप ये देख लो किन नंबरों से मिलकर के ये बना है। सबसे पहले तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हो? अल्टरनेट वैल्यूज़ को जोड़ दो और फिर घटा दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 6 1 7 प्लस 0 यानी 7 आ गया, 5 2 7 यानी इनका माइनस करने पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 12 2 6 5 0, ये 11 का मल्टीपल होगा तो कितनी बार में जाएगा? 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, फिर 11 बन जा 11, फिर 11 5 जा। अब देखो ये जो 115 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 115 को मैं लिख सकता हूँ 23 गुणे 5, और जो बचा कुचा था 0 वाला उसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। आपको ये वैल्यूज़ देखनी है। क्या आपको नहीं दिख रहा कि ये आपका प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है? तो ये अपने ही नंबर से कटेगा। तो सबसे पहले इसने अर्न किया था 10% का प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ 1/10, यानी 10 की चीज़ इसने बेची होगी 11 में। इसी तरीके से आपके पास 15% का प्रॉफिट हुआ था, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 की चीज़ बेची होगी 23 में, और फिर बेचा उसने 25% के प्रॉफिट पर, तो 1/4 होता है, यानी 4 की चीज़ बेची होगी 5 में। तो 11 गुणे 23 गुणे 5 ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कर दो 10 गुणे 20 गुणे 4, कितना आ जाएगा? 800। 800 का गुणा लगा दो 2 गुणे 5 में, कितना आ गया? 8000। 8000 आपका राइट आंसर होगा। जब आप पेपर में करने बैठोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि ये सब काम आप माइंड में करोगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर इज। अब देखो यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये होता है नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे बोला है एवरेज निकालने के लिए, तो n से डिवाइड कर देते हैं, तो n से n कट जाता है, बचता कितना है? n+1/2, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 69, तो लिख दिया मैंने /2, यानी 69 + 1 यानी 70/2,
दैट इज़ 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800 अ सेल्समैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट सो एज टू गेन 20%। देखिए यहाँ पे आपको भटकाने के लिए बार बार ये लाइन लिखी गई है। अगर सेल्समैन ने 20% का प्रॉफिट गेन कर लिया है, फिर इसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 20% और बढ़ा दिया, इसका मतलब ये वैल्यू कट गई। आपको केवल इतने की ही वैल्यू लगानी थी, 1800 गुणे 20% का मुझे प्रॉफिट चाहिए था, तो बस इतना लगाते और आपके पास वैल्यू आ जाती कितनी, 0, 12×8 = 96 और 16×12, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 16×12 कितना होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 192। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 192 होती है। तो 12×8 = 96 था, 9 आया था, तो ये कितना हो जाता, 201, 9 जुड़ जाता। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800, 16,800 अ सेल्समैन गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 120, ये लिख दिया। फिर कह रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें मैंने इंक्रीज़ कर दिया 20% का, यानी 100 की चीज़ 120 में कर दी। ठीक है, अब बोला है नया सेलिंग प्राइस बताओ अगर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया हो, तो 120 में बेचा होगा, तभी तो इसने प्रॉफिट कमाया होगा 20% का। तो 120 से 120 काट दिया, 100 से 100 कट गया। यही चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखी थी, आपको यही चीज़ बताई जाती है, ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है। अब आपने काट दिया, यहाँ पे 0 आया, 12×8 = 96 का 9, 12×6 = 72, 81 का 8, 12×1 = 12, ये 20, 20160, ये आपका राइट आंसर है। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और कुछ वाटर है, जो कि 9 और 7 के रेशियो में है। इफ़ इट कंटेन्स 4 लीटर मोर मिल्क देन वाटर, ये कह रहा है ये जो आपका मिक्सचर है इसमें 4 लीटर ज़्यादा मिल्क है पानी से, जबकि मेरे पास जो रेशियो दे रखा हुआ है उसमें मिल्क कितना ज़्यादा है पानी से, 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है कि 4 लीटर ज़्यादा है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा है देन व्हाट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी है, 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट मिल्क है तो 9 दूना 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर पेपर सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 9:7 है, और पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल 15 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 18 आपका राइट आंसर। ऑफ पेंटिंग अ रूम इन क्वेश्चन नंबर 6, जूली एंड राहुल कैन साइमल्टेनियसली फिनिश द वर्क ऑफ पेंटिंग अ रूम इन 12 डेज। जूली और राहुल मिल करके क्या कर रहे हैं, 12 दिन में कोई पेंटिंग कर लेते हैं। इफ जूली अलोन कैन पेंट द रूम इन 20 डेज, जूली अकेले 20 दिन में करती है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए 12 और 20 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 60, 12 × 25 = 60, 20 तिहाई 60। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी आ जाती है इफिशियंसी। जूली एक दिन में 3 काम करती है, अगर जूली एक दिन में 3 काम करती है तो राहुल एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम ये लोग मिल करके करते हैं 5 यूनिट, तो राहुल 2 यूनिट काम करता होगा। तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा, यही तो आपसे पूछा है, राहुल अलोन कंप्लीट द सेम वर्क ऑफ पेंटिंग द रूम, तो 30 दिन में कर लेगा, 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 + 2√2 का होल स्क्वायर एंड 3 - 2√2 का होल स्क्वायर इज, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, √AB, ये होता है मीन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर इंटू 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। देखो पेयर बन गया, पेयर से बाहर आएंगे तो 3 + 2√2, 3 - 2√2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, a + b, a - b क्या होता है, a² - b², तो यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 2 दूना 4, √2 का √2 में मल्टीप्लाई लगाओगे तो 2 हो जाता है, तो 4 दूना 8, तो 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पेपर में कैसे करोगे, जब आपको पता है कि √AB होता है तो रूट से ये स्क्वायर वाली वैल्यू निकल जाएगी, तो 3 + 2√2 लिखोगे, 3 - 2√2 लिखोगे। अब a + b, a - b यानी 9, और 2 का 2 दूना 4, और √2 यानी 1 और 2 यानी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है, उससे और छोटा करना है तो देखो यहाँ पे एक बार ये आएगा रूट से बाहर, एक बार ये रूट से बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचे 5 और 1। 3 में से देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है 3, 3 का मतलब हो गया 9, और 2√2 लिखा हुआ है, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 8, तो यहाँ से 1 आ गया, ये भी आप कर सकते हो।
Three measuring taps are 64 centimeter, 72 centimeter, and 96 centimeter respectively. What is the least length that can be measured by any of the tapes exactly? लीस्ट अगर बोलता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। देखो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं देखूंगा 72 जो है वो 9 × 8 का मल्टीप्लायर है, ठीक है। यानी 9 × 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो मैं 9 का मल्टीपल देख लूँगा, तो देखो 5 5 10 2 12 नहीं होगा, 7 5 12 17 नहीं होगा, आंसर 7 5 12 नहीं होगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एलसीएम निकालते कैसे। जैसे 64 है, 64 किसका, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है। 72 का मतलब क्या हुआ, 9 8 जा 72 होता है। तो यानी 2 की पावर 3 को लिखते हैं 8 और 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर। और 96 का मतलब हो गया 16 छंग चांद, तो यानी एक तो 3 आएगा। और 32 तिहाई भी तो बोल सकता हूँ, 32 का मतलब हो गया 2 की पावर 5। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है तीनों में, तो 2 की पावर 6 है। फिर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 3 की पावर 2। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, 64 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 का 3, 9 9 6 54 57, यानी 576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू सेपरेटली। अच्छा, पी और क्यू, पी 12 दिन में करता है तो क्यू 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, यानी पी एक दिन में 3 काम करता है तो क्यू एक दिन में 2 काम करता है। बट दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब ये हुआ कि पहले या तो पी आएगा या तो क्यू आकर के काम करेगा, एक साथ नहीं काम करेंगे। अब देखो दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिन विद पी। पी पहले दिन आएगा, 3 काम कर लेगा, और फिर क्यू आएगा तो ये 2 काम कर लेगा। टोटल मिला करके 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। मेरे को कितना काम करवाना है, 36। आपको 36 डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़नी है, आपको इसके अगल बगल की वैल्यू पढ़नी होती है। तो 5 7 35, यानी 5 7 35, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे तो 14 से कुछ वैल्यू ज़्यादा आएगी, 15 तो नहीं आ सकती, ठीक है। अब बारी किसकी है, पी की बारी है काम करने की। तो पी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम मुझे करवाना है पी से, और ये 3 काम कर लेता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/3 दिन में। तो 14 सही, 1/3 दिन और काम करवा दो तो काम आपका पूरा 36 हो जाएगा। P and Q starts from point A and B at the same time at speed of 32 km/h and 40 km/h respectively if in covering the journey P। अब क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। P and Q starts from point A and B at the same time at a speed of 32 km and 40 km/h respectively if when covering the journey P takes 15 minutes longer than Q, the total distance AB of the journey was। आपको डिस्टेंस निकालना है। P जो है वो Q से 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है, P की स्पीड 32 km/h है और Q की स्पीड 40 km/h है। अच्छा, दोनों की डिस्टेंस कितनी नापी जा रही है, AB ही नापी जा रही है, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होता है वो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इन्वर्सली रेसिप्रोकल होता है। तो यानी यहाँ पे अगर स्पीड जो है वो 32 और 40 का है, यहाँ पे काट ना देना, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 40 और 32 का। अब काटो यहाँ पे, 8 5 40, 8 4 32। देखो ये P की स्पीड थी, ये Q की स्पीड थी। P जो है 5 यूनिट ले रहा है तो Q जो है वो 4 यूनिट ले रहा है, तो कितना ज़्यादा ले रहा है P, 1 यूनिट। जबकि इसने क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलो, 1/60, 1/60 का मतलब हो गया 1/4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 1/4, 4 × 1/4। और उसके रिस्पेक्ट में देखो Q जो है वो 40 की स्पीड से दौड़ रहा था, स्पीड इनटू टाइम, और 4 की वैल्यू कितनी थी, 4 की वैल्यू जो थी वो है 4 × 1/4। तो 4 से 4 कट गया, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई, 40। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 36 × 4, तो 108 डिवाइडेड बाई 36 × 4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 0.5 -10, ये वैल्यू आपकी क्या है, 10 है। अब ये देखो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 चौको 12, ये जाएगा 5 बार में, 5 चौको 20 -10, ये कितना हो जाएगा 32, 32 में से 10 गया तो कितना बचेगा 22, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में इस तरीके से ना करिएगा, आपको पता है कि डिवीज़न पहले किया जाता है, तो 36 का 3 बार में जाएगा और 3 चौको 12, सीधा लिखिएगा 12,
फिर इसके बाद यहाँ पे जब करोगे तो सबसे पहले डिवीज़न किया जाता है, तो 0.5 नीचे आएगा, तो 0.5 से इसको काटिएगा 5 बार में, 5 चौको 20, 20 लिखा, माइनस 10 किया, 10 22, आपका राइट आंसर हो गया 22। आखिरी क्वेश्चन है, अ लेडी इन्वेस्ट 27600 इन 3 शेयर्स इन द रेशियो 3:4:5, यानी टोटल मिला करके 12 हुआ, जबकि 12 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है इतनी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 2300, ये आप याद रखिएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2300 का मतलब हो गया, देखो 0 0 सब में से हटा दो, 2300 का मतलब कितना हो गया, 2300 का मतलब हो गया 69, ठीक है, रेशियो में। फिर 23 का 4 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 यानी 92। फिर उसके बाद 5 गुना करोगे 23 का तो कितना आ जाएगा, 115, अभी बताया था मैंने, 23 गुणे 5। देखो किस तरीके से नंबर रिपीट कर रहे हैं। अब देखो 20% मुझे क्या करना है, डिविडेंड, यानी डिविडेंड का मतलब होता है लाभ यानी प्रॉफिट। 20%, 69 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 69 का 20%, 69 का 20%। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने 0 0 क्या किया था, काट दिया था, तो 0 0 आप लगा के रखो, परसेंटेज उड़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। देखो परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे, इस परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, अब आपके पास कुछ खास नहीं बचेगा, खाली आपको क्या करना है, 20 से गुणा लगा देना है। 20 का जब इसमें गुणा लगाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 1380 प्लस 92 का 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 ज़ा 30, 15 दूना 30, 15 नेवा 135, 138 प्लस यहाँ पे बता 5, देखो 15 पचे 75, 5 एकम 5, लास्ट डिजिट आपकी 5 आएगी, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो 7 8 15, 15 और 8 23, 23 का मतलब हो गया 35, ये भी नहीं होगा, 23 हाथ में आया 2, 5 3 8, 8 3 8 3 11, 11 2 13, हासिल लगे 1 और ये 3, तो 3 3 5, तो 3 3 3 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा।